सभी को नमस्कार। मैंने 3 दिन पहले कविता में धरती से गगन तक की यात्रा इस शीर्षक से माटी पत्रिका के कवि गगन गिल पर केंद्रित विशेषांक के लोकार्पण की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और विशेष रूप से उसमें महामहिम समदौंग रिनपोंछे के वक्तव्य को लेकर बात की थी। उस कार्यक्रम में मेरे अतिरिक्त 3 वक्ता और थे। हरीश त्रिवेदी, सुश्री रेखा सेठी और समदौंग रिनपोंछे। सुश्री रेखा सेठी का नाम मैं भूल गया, मुझसे चूक हुई। मेरा ध्यान उस कार्यक्रम में रिनपोछे जी पर अधिक केंद्रित था और मैंने उनके वक्तव्य को अंशतः सहेजना भी चाहा। रिनपोछे एक पारदर्शी व्यक्ति की तरह बोलते हैं। वे समय के पार देखते हैं। लगभग 13 मिनट का उनका वक्तव्य रहा होगा या 14 मिनट का, पर उनको सुनते हुए लगता है कि वे जीवन के सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। उनको अंग्रेजी में सुनने का मौका मिला। एक-एक शब्द स्पष्ट वे बोलते हैं। हिंदी में उन्हें सुनने का मौका मिला। मैं सोचता हूँ कि अपनी भाषा में अपने लोगों के बीच जब वे बोलते होंगे तो कैसा अनिर्वाच्य अनुभव हुआ करता होगा उन लोगों के लिए जो उनकी अपनी भाषा, उस देश की भाषा जिसकी याद वे जय तिब्बत कहकर अपने हर भाषण में करते हैं। जय भारत के साथ वे जय तिब्बत भी कहते हैं। पार्टी पत्रिका के लोकार्पण के समय रिनपोछे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे समय में सभ्यता के संकट को लेकर के कही और वह बहुत ही विचार करने के योग्य बात है। जो जानकार समझदार लोग हैं वे सभी अनुभव कर रहे हैं ये कितना बड़ा संकट है। और यह संकट इस सवाल से उभरता है कि वृद्धि और विकास कहाँ तक पर्याय हो सकते हैं एक दूसरे के, और क्या हर तरह की वृद्धि विकास हो सकती है। यह एक ज्वलंत प्रश्न है। जिसे हम विकास कह रहे हैं वो वास्तव में विकास है या वृद्धि है। हर तरह की वृद्धि तो विकास नहीं हुआ करती है। शरीर में कोई गांठ बन जाती है और वो बढ़ती रहती है, या उस ग्रंथि की या उस गांठ की वृद्धि है, वह कैंसरस ग्रोथ हो सकती है। तो ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हुआ करती। वृद्धि हमेशा विकास नहीं बनती, हमेशा विकास के द्वार नहीं खोलती। ट्यूमर बढ़ रहा है किसी के शरीर में तो वृद्धि हो रही है। कोई बहुत अधिक स्थूलकाय है और भी मोटा होता चला जा रहा है तो शरीर में वृद्धि हो रही है, पर विकास तो नहीं हो रहा है। जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी में वृद्धि हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, आंकड़े साबित करते हैं। पर आवश्यक नहीं कि यह सब विकास का पथ प्रदर्शित करते हों। और फिर विकास हम किसको कहेंगे जिसे मनुष्य की चेतना विकसित न हो, अध्यात्म की दृष्टि से वह कुछ और विकास न करे और हम कहें कि वृद्धि हो रही है।
तो ऐसी वृद्धि सचमुच में विकास की ओर नहीं ले जाती। विकास के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, सारे विश्व में, और यह विश्व का बहुत बड़ा संकट है, उससे क्षति कितनी हो रही है। इसलिए वृद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एक वृद्धि हो सकती है जो कि विकास की ओर उन्मुख हो, समृद्धि की दिशा में, आर्थिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि, मानसिक संतुष्टि की ओर ले जाए। एक वृद्धि वह भी हो सकती है जो बढ़ोतरी तो दिखाती है, बढ़त दिखाती है, पर कुल मिलाकर क्षति करती है। किसी भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्षतिकारक हो सकती है। विकास के नाम पर इस समय जितना जो कुछ हो रहा है, रिनपोछे सही कहते हैं कि वह वृद्धि हो रही है, पर वो विकास नहीं कहा जा सकता है। इसलिए विचार किया जाना चाहिए कि विकास किसको हम कहेंगे, और सारे विश्व में जो वृद्धि हो रही है, बाजार में वृद्धि हो रही है, आर्थिक समृद्धि कहीं हो सकती है। कारखानों में, कारपोरेट हाउसेज में बढ़त हो रही है, पर ये हमारे विकास का पैमाना क्या इस सब को कहा जाएगा? यदि इससे क्षति होती है, वृद्धि क्षतिकारक भी हो सकती है। जितने बड़े-बड़े निर्माण कार्य होते हैं, जितने बड़े-बड़े बाँध बनाए जा रहे हैं, उनसे कुल मिलाकर जितना लाभ हुआ, उससे अधिक क्षति हुई है। आंकड़े इस बात को बताते हैं। वे किन लोगों के द्वारा क्यों बनवाए जाते रहे हैं सारे विश्व में, यह तो अच्छी तरह से यदि विश्लेषण किया जाए तथ्य सामने रख कर के, तो साफ हो जाएगा कि वास्तव में विकास की दृष्टि से ये कार्य नहीं किए जाते, ये निहित स्वार्थों के तहत ये कार्य किए जाते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे कार्य किए जाते हैं। बीच में पैसा बनेगा, इस दृष्टि से ऐसे कार्य बहुत अधिक होते हैं, और ये बहुत सारे निर्माण कार्य, उनसे धरती की जो नीली पट्टी गायब होती चली जा रही है, वो बहुत बड़ा संकट बन चुकी है। कार्बन गैसों के उत्सर्जन को हम नहीं रोक पाए, वह बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। आवश्यकता अब इस बात की है कि जिस प्रकार से कार्बन गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए विश्व के कई देश मिलकर के बैठते हैं और तय करते हैं, वो थोड़ा-सा लाभ उसका दिखाई भी कभी-कभी देता है कि हाँ, इतने प्रतिशत अब कुछ कम होता दिख रहा है, जिससे कि ओज़ोन गैस की परत में छेद होता चला जा रहा है, और जो भूमंडलीय तापमान बढ़ता चला जा रहा है, वह सारी मानवता के सामने एक संकट है, और उसके समाधान के लिए थोड़ा-सा हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसे सम्मेलनों से कम भरोसा-सा बनने लगता है। भूमंडलीय तापमान के बारे में विश्व के देश मिलकर के बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको इसकी वृद्धि को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो-जो उपाय किए जा सकते हैं, उन पर हम विचार करें और उन उपायों को अमल में लाने का प्रयास करें। उसी प्रकार से सारे विश्व के देशों को, उनके प्रतिनिधियों को मिल बैठ कर के एक प्लेटफ़ॉर्म पर यह विचार करना चाहिए कि विकास के नाम पर सारे विश्व में जो कुछ हो रहा है, उससे होने वाली क्षति को कैसे रोका जाए, और जो वृद्धि हो रही है, वो वास्तव में विकास नहीं है। तो ऐसी वृद्धि जो कि क्षति भी करती है, उसका निवारण कैसे किया जाए? मैं रिनपोचे जी के वक्तव्य का भी एक अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें वे बहुत सरल, सहज भाव से यह बात कहते हैं। धन्यवाद। तो इसलिए इस आर्यवर्त में जो साहित्य का एक इतिहास लंबे परंपरा रहा है, तो उस परंपरा का
ह्रास तो नहीं हुआ है ऐसा कहना पड़ेगा, लेकिन पिछले 200-300 साल की अवधि में संपूर्ण विश्व में तथाकथित आधुनिकता की जो वृद्धि हुआ है, लोग तो कहते हैं विकास, मैं इसको विकास नहीं कहता हूँ, मैं अपनी भाषा में इसको वृद्धि कहता हूँ। जो वृद्धि हुआ है उससे संपूर्ण मनुष्य की सकारात्मक चित्तवृत्तियों का दमन हुआ है और नकारात्मक के चित्तवृत्तियों का वृद्धि किया गया है। आज समस्त जगत जो है वो लोभ और लालच की गवर्नेंस में या उसकी पूर्णतः वश में होता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में साहित्य के माध्यम से, सुभाषितों के माध्यम से मानव की सकारात्मक चित्तवृत्तियों को कैसा संरक्षित किया जाए और संवर्धन किया जाए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में संपूर्ण आधुनिक सभ्यता को प्रश्न उठाया है और बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है, जिसका उत्तर किसने भी आज तक देने की चेष्टा नहीं किया है, या हिम्मत नहीं है, या संभव नहीं है। हिंद स्वराज में जो आधुनिक सभ्यता के विषय में जो कुछ पूछा गया है वो सब अनुत्तरित है, या शायद भविष्य में भी। और लोगों ने तो उसका उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं समझा है, प्रश्न को कोई महत्व भी नहीं दिया है, क्योंकि वो प्रश्न आज की संपूर्ण मानव की तत्कालिक जीवन की कल्याण के लिए और भविष्य की दुनिया की व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ओर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, ध्यान नहीं रहेंगे।